हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। आज हम आपके लिए एक अलग सब्जेक्ट लाए हुए हैं। जी हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अध्यात्म से जुड़ा हुआ कोई एक विशेष बुक का सृजन किया गया है, पब्लिकेशन किया गया है और इसके राइटर हैं अनूप अग्रवाल जी। अनूप अग्रवाल जी से हम आपको मिलवाएंगे जिन्होंने विचार से विश्वास नाम का एक बुक लिखा है। इस बुक के अंदर की जो सामग्री है, उनके जो शीर्षक हैं, उन्हें देखने के बाद हमें लगा कि कुछ अलग है और ये हर किसी के काम आ सकता है। आजकल के भाग-दौड़ के ज़िंदगी में जिस प्रकार से घर में कई तरह की परेशानी होती है, बिज़नेस में कई तरह से लोग परेशान रहते हैं, समाज में कई तरह से लोग सक्सेस को लेकर परेशान रहते हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस छोटी से बुक में मिल जाएगा। ये क्या है, इस पर अग्रवाल साहब आपसे हमने वक्त लिया, आपने हमारे लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बताएं, ये जो आपने बुक लिखा है विचार से विश्वास, और विचार से विश्वास में आगे इन्होंने जो स्लोगन दिया है, विचार एक बीज है और विश्वास उसका वृक्ष है। जी वृक्ष का आपने चित्रण भी किया हुआ है। जी तो क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को एक एक चैप्टर के बारे में हल्का हल्का सा आप बताएं। जी नमस्कार। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने ये मौका दिया। यहाँ पे विचार से विश्वास, हम लोग बहुत सारे विचार करते रहते हैं, दिमाग 24 घंटे चलता रहता है और हमारे अंदर प्रश्न आता है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे सफलता है, सारे कष्ट मुझे ही हैं, मुझे क्यों नहीं प्यार मिलता, सभी को क्यों ऐसे होता है, दूसरे के पास कार है तो मेरे पास कार क्यों नहीं है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमारे अंदर छाए रहते हैं। तो उन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर, ऐसा क्यों होता है, क्या है, उसी को जानने के लिए हमने ये पुस्तक लिखी और अपने अनुभवों को यहाँ पे हमने शेयर किया। अब बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें जो आपने फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है, ये आँखें बंद होने से पहले आँख आँखें खुल खुल जाए। जाएँ। जी, तो ये क्या है, मतलब आँखें बंद होने से पहले देखिए, आँख खुल जाए? आँखें बंद होने का मतलब ये है समय निकल जाना, और आँखें खुल जाना यानी समय से पहले ज्ञान अक्सर, प्राप्त हाँ, हो जान जाए। जान रहा। जैसे अक्सर हम लोग क्या कहते हैं कि जब नुकसान हो जाता है तब हम क्या कहते हैं, भाई अब मुझे पता लग गया, अब मेरी आँखें खुल गई हैं। आँखें खुल गई है, अब वो बिल्कुल। जो घाटा हुआ मेरे को, या नुकसान हुआ, या किसी ने मुझे चीट किया, उसकी भरपाई कौन उसकी करेगा? भरपाई कौन करेगा? तो अगर मुझे ये पता हो कि ये आदमी कैसा है हुँ, या हुँ। ये क्या-क्या कर सकता है, हुँ, तो हुँ, हम हुँ, क्या हुँ। करेंगे? हम अपने आप को समझा सकते हैं। हुँ, 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 अब हुँ। सड़क किनारे एक बोर्ड लगा हुआ है, सावधानी, सावधान, आगे गहरा गड्ढा है। अब इसमें क्या करेंगे हम? हाँ, बिल्कुल आपको अब सावधानी गाड़ी बरतनी होगी। सावधान, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल आप सावधानी बरतेंगे, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन फिर भी आप 120 पे चलाएँ, तो तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा तो आपका। गाड़ी टूटेगी। जी, अब उसमें बिल्कुल। आप किसको दोष देंगे? राहु को देंगे, केतु को देंगे, शनि को देंगे, या क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? बिल्कुल, कि बिल्कुल, मैं बिल्कुल। साहब कालसर्प योग चल रहा है मेरा, या शनि का 7.5 ही है तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। हुँ, हुँ, हुँ। हमें हर किसी के अंदर, हम सबको आभास होता है। इंडिकेशन हर किसी के इंडिकेशन, हर सवेरे हम सो के उठते हैं तो हमें एक आभास होता है कि आज का दिन ऐसा जाएगा, लेकिन हम उसको नहीं सुनते, और जिस बिल्कुल। दिन हम तो सुनना शुरू कर देंगे तो सफलता है ही है। सफलता आएँगे, बिल्कुल। तो ये चैप्टर नंबर 1 पर है और इस चैप्टर से रिलेटेड जो विस्तार से अगर आप जानना चाहते हैं, तो ये बुक इन्होंने अमेज़न पे शायद डाला हुआ है अमेजोन पे आपको। भी डालिए, वैसे भी और जगह भी मिल जाएंगी, न विचार बुक से बुक विश्वास, बुक बुक स्टॉल वगैरह पे बुक भी। स्टॉल्स वगैरह पे भी। तो ब अमेज़न का जो लिंक है वो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और आप लोग अगर खरीदना चाहें तो वहाँ से इसे आप खरीद सकते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम आपने दिया है बाहरी शोर से भीतर भीतर की की शांति शांति तक। तक। तो हाँ, इसके दूसरे चैप्टर के बारे में थोड़ा प्रकाश अब डालें। इसके अंदर जो हम लोग बहुत सारा शोर, ये शोर, ये गाड़ियों का शोर नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। हम लोग अपने आप ही शोर मचाते हैं कि हम बहुत बड़े बन रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम बहुत सारे शोर करते हैं कि हुँ। देखो मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। वो जो मैं मैं है, जो करते जो रहते हैं मैं लोग। है, हुँ, हुँ, हुँ। उसको समझना है। हुँ। और जिस वक्त आपकी मैं शांत हो जाती है, वहीं पे ये शोर भी ख़त्म हो जाता है, और वहीं पे आपकी साधना, जिसे हम लोग मेडिटेशन कहते हैं, वो उस टाइम पे आप संपूर्ण रूप से आप ध्यान कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि ब अग्रवाल साहब शायद पीछे लखनऊ से हैं, जी, और कहा जाता है कि लखनऊ के लोग मैं नहीं, हम से संबोधित हमसे, करते हैं। आपसे कहते हैं। आप से और हम ही हमसे, बोलते हैं, मतलब हमसे कुछ होता है चलते हैं। तो हम होता है,
मैं नहीं होता। और वहाँ एक आदमी से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा देखो मैं जो है ना, मैं तो बकरी करती है जी। और हम जो है वो हुंकार जो है वो शेर करता है। तो लखनऊ के लोग जो हैं, यूपी के लोग जो हैं, लखनऊ का वो एक मैं आपको छोटा सा किस्सा बता दूं, बस जी एक जी सेकंड के जी लिए, जी 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 कि वहाँ किसी को गाली भी देनी होगी तो हम्म, वो बड़े प्यार से गाली देंगे, आप तो बहुत गधे हैं। आप तो बहुत गधे हैं। बिल्कुल। तो तो मतलब गाली भी दे दी गई झगड़ा भी कर रहे हैं और तो आपको समझ में नहीं समझ आएगा में कि नहीं लड़ आया, रहे हैं कि लेकिन अपनी बातचीत भड़ास कर भी रहे हैं। निकल गई और हाँ, अंदर कुछ भी हमारे अंदर नहीं रहा। तो तो फिर बिल्कुल भी अंदर बिल्कुल मन शांत रहा और उसके अंदर कोई शोर नहीं मच रहा कि हमें किसी से बदला लेना है। बिल्कुल। तो ये जो सब्जेक्ट है, बाहरी शोर से भीतर की शांति जी, तक, इससे रिलेटेड भी डिटेल जी, आपको इसी बुक में मिल जाएगा। विचार से विश्वास जो सब बुक है। और ये जैसा कि हमने बताया कि अमेज़न पे अवेलेबल है और वहाँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसे डाउनलोड कर सकते हैं डिटेल में इस बुक को खरीदने के इसके लिए, पढ़ने के लिए। इसके पब्लिशर जो है व्हाइट फैल्कन, उनकी भी लिंक शेयर कर देते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। उनसे भी उनको ले वहाँ सकते से हैं, भी वो वहाँ से ले भी ले सकते सकते हैं। चलिए एक और चैप्टर पे चर्चा कर लेते हैं, सत्य से साक्षात्कार, भ्रम की दीवारों को तोड़ना। हैं। जी, ये तीसरा जी। चैप्टर है आपका। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे हम दर्शकों सभी को। कहते हैं कि हम सत्य को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। ये सबसे गलत स्टेटमेंट है। हम्म खोजते हम किसको हैं? जो चीज़ हमें पता है। मैंने कहा मेरी चाबी खो गई, तो आप मतलब क्या कहीं करेंगे? थी। इसका मतलब चाबी की इमेज आपके पास है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कह रहे हैं हम सत्य को खोज रहे हैं, तो इसका मतलब सत्य आप जानते हैं, जानते तो हैं। खोज क्या रहे हो? हम्म सत्य को स्वीकार करने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। हम्म भाई जैसे एक सत्य है कि जो कोई आया है वो जाएगा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, हम्म ये सत्य है, सबको पता है। कौन खोज रहा है इसको? बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। फिर भी हम उसको भाग रहे उसके हैं, उसके पीछे पीछे। भाग रहे हैं। तो ये क्या है? तो यहाँ बिल्कुल, पे ये उस सत्य एक को भटकना जो कहते हैं, जी। पुराने काल में तो लोग कहते हैं तो तुम्हारा आत्मा भटकेगा, तो वो मरने के बाद नहीं, नहीं, इसी ये धरती इसी पे में भटक यही रहे हैं, सब कुछ यहीं पे यही सब हो रहा है। और ये जो भ्रम है कि हम सत्य को खोज रहे हैं, हम ज्ञानी बनेंगे, हम आध्यात्मिक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ बिल्कुल। पे जो कुछ भी है उसको स्वीकार करना है। अगर कष्ट है जीवन का, भाइयों के बीच में मनमुटाव है, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव है, बच्चों के साथ मनमुटाव है, तो तो उस उसे कमियों को फाइंड आउट करना है कि हमारे को कहाँ गलती है, और उसे सुधारने की उसे ज़रूरत है। सुधारें। तो ये चीज़ आपको डिटेल में जी, चैप्टर नंबर 3 पर इन्होंने लिखा है। और वो जैसा कि मैंने पहले भी कहा आप लोगों को कि ये अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका पूरा ये जो बुक है, विचार से विश्वास, इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। चौथे अध्याय की बात करते हैं, अंधविश्वास। अंधविश्वास का अब तो हालांकि इस पे बहुत ज़्यादा लोग फाइंड कर रहे हैं। और पहले अंधविश्वास के नाम से कानून पे लोगों को जेल भी हो जाता था, लेकिन अब उस पे थोड़ा सा संतुलित किया गया है। क्या इसके अंदर कुछ आध्यात्मिक चीज़ों को आपने डाला हुआ है? जी, बिल्कुल डाला है। अंधविश्वास सबसे पहले क्या चीज़ है? अंधविश्वास है क्या चीज़? जहाँ पे हम लोग एक किसी को, जैसे एक उदाहरण देके समझाता हूँ, किसी के पास आप गए और उन्होंने कहा ये वाले आप अंगूठी पहन लीजिए, यानी पन्ना पहन लीजिए लेटर से, तो आपने वो पन्ना पहन लिया हम्म और आपका काम हो गया। तो हम्म। क्या हुआ? आपको लगा कि ये आपका सही। विश्वास हो गया। हम्म लेकिन अब क्या होगा? इस विश्वास को अंधविश्वास कैसे बदलेगा? हम्म जब आप अगली बार कोई समस्या होगी आप फिर उसके पास पहुंच जाएंगे। हम्म भाई आपका काम होना था, उस स्टोन ने नहीं किया, वो हमने अपने आप से, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। अब जैसे किसी बच्चे को कह दो तेरा तो एग्जाम पास नहीं हो सकता, हम्म या हम घर में कहते रहते हैं हमारे बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं, हम्म तो जब उसको बच्चे के अंदर ये स्टेटमेंट जा रही है तो कहाँ से पढ़ेगा? हम्म और बच्चा, हमने कह दिया भाई हमारा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो टॉपर है, तो बच्चे के अंदर अपने आप ही भाव आएगा टॉप का। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहाँ पे ये चीज़ों को समझना और फिर अंधविश्वास में ना पड़ना कि भाई हमारे तो देखो जी प्लैनेट ही ऐसे हैं, हमारे तो राशि ऐसी है, इसलिए मैं इसलिए मैं सक्सेस डाउन नहीं हो हो रहा रहा हूँ। हूँ। अरे भाई कोशिश करोगे तो है ना। बिल्कुल और बिल्कुल। फिर हम बच्चों को आईआईटी वो करने वाला है या नहीं है, उसकी कैपेबिलिटी है या नहीं है, हम वो सब कुछ नहीं जान रहे, लेकिन हम उस बच्चे को फोर्स कर रहे हैं कि नहीं तुम करो। और फिर जब वो कह रहा है कि नहीं कर पा रहा बच्चा, तो हमने पंडित जी से पूछ लिया या किसी और से पूछ लिया, उसने कह दिया जी ये राशि है, आप ये ऐसे वाली होगा। पूजा कराइए। हम्म अब हम मान गए, तो ये अंधविश्वास है। ये और अगला चैप्टर भी आपने दिया है, अंधविश्वास और भेड़ चाल से बचने के बचने के उपाय। उपाय। बस यहाँ पे जब हमें ये पता लग जाता है ये अंधविश्वास है, हम्म। तो फिर हम उसे कैसे बचें, तो उन चीज़ों को समझना,
उसी सब की इसके अंदर हमने व्याख्या करी डिटेल है। किया हुआ है, बिल्कुल तो बिल्कुल। एक एक अंधविश्वास कहाँ कहाँ पे है, चाहे वो नामकरण का हो, चाहे श्राद्ध का हो, चाहे किसी की मृत्यु का हो, चाहे जन्म का हो, एक एक चीज़ों को लेके इनके अंदर हमने व्याख्या करी है। व्याख्या किया हुआ है। तो ये बुक है, बहुत ही काम का बुक है। इस बुक को आप परचेज करें, अमेज़न पे इन्होंने डाला हुआ है और भी कई सारे साइट पे डाला हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अनूप अग्रवाल जी करीब 6 बुक लिख चुका है इन्होंने। ये अभी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या बुक स्टॉल पे मिल जाएगा, और नए बुक भी इनके आने वाले हैं, शायद ऑडियो वर्जन में भी ऑडियो आपने वर्जन कहा में है, भी है और उसमें ई बुक्स में भी आ ई रहे हैं। बुक्स में भी आ रहे हैं। और इससे पहले ये समाज से जुड़े हुए थे, और जो लोग 10 साल पीछे जाएंगे तो आप लोगों को याद होगा कि कई टीवी चैनल पे भी अनूप अग्रवाल जी सुबह और शाम को देखे जाते थे। और एनालिसिस के अंदर और क्रिस्टल थेरेपी के अंदर क्रिस्टल सेल हमने थेरेपी। इंट्रोड्यूस किया था सारे हिंदुस्तान जी के जी अंदर। जी। तो मतलब नया चेहरा नहीं है, कई सक्सेस मैन हैं, और अब कहते हैं ना कि चौथेपन में लोग पहले तो संन्यास ले लेते थे, लेकिन जब चौथेपन में आते हैं तो वो जो क्या कहते हैं उसे, अपने अनुभवों को दूसरों को देना, ताकि वो गलती ना करें जो हमने गलतियां करी थी। बिल्कुल हमने बिल्कुल। अपनी जवानी बचपन से लेके आज तक बहुत गलतियां करी, तो उन गलतियों को हम बताना दूसरे चाहते ना हैं कि भाई ना करें। बिल्कुल, और उससे आप सीखें, दूसरों के करेक्ट। अनुभव से सीखें, और उन गड्ढों से जो बोर्ड लगा के इन्होंने जिस प्रकार से बुक में बोर्ड लगाया है कि आप जब रास्ते में चल रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, तो ये दिक्कत आ सकता है, इससे बच के चलें, चलें। आपको कठिनाई नहीं नहीं होगी। आई। जी हाँ, अनूप अग्रवाल जी, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।